गिरना चाहिए, घर के साथ साथ में उनकी फांसी भी होना चाहिए। फांसी भी होनी चाहिए। हाँ, फांसी भी। यही मांग है। मैं तो बनना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता था। मेरा सब सर उसको नाबालिग घोषित कर रहे हैं, बाल सुरक्षा गृह में उसको भेजने की तैयारी हो रही है। भेज नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। अभी मैं मौजूद हूँ बस्ती ज़िले के रुधौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 14 शास्त्री नगर में। ये मामला हमारी टीम लगातार कवर करते आ रही है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे भाई राजू रंजन इस मामले को कवर किए थे। आज फिर हम लोग इस मैटर पे क्या चल रहा है, क्या हुआ, इस मामले के बारे में जानकारी लेने घटना स्थल पे आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उन लोगों से बातें करते हैं, कहाँ तक कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। आइए पूछते हैं, एक चाची मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। चाची, आपका नाम क्या है? कांति। क्या मामला था इसमें? मामला जो है भैया, जो सब तो जानते हैं, वो मोबाइल के ओथों से सब तो जानते हैं मामला, लेकिन हमारे कोनो हमन के सुनवाई कोनो है ही नहीं है। तो आइए अभी भैया जी हैं, भैया जी से जानकारी लेते हैं कि क्या मामला था, कहाँ तक कार्रवाई हुई, कहाँ तक पहुँचा मामला। आइए भैया से जानकारी। भैया का नाम? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजदेव है। सर ये घटना सर बहुत जघन्य अपराध सर यहाँ पे हुआ है। सर एक औरत थी सर, पति पत्नी थे, वो बहुत हंसी खुशी से अपना परिवार सर व्यतीत कर रहे थे। यहीं सर पास के ही ये मकान उनका है, जो अपराधी हैं। सर आए, उसके बाद में सर रात में सर उनका जो है उनके पति को सर थोड़ा नशे का इंजेक्शन वगैरह दे के उनको बेहोश करके उनके पत्नी से सर जघन्य अपराध उन्होंने किया। और सर वो एक वीडियो भी बनाए कि मतलब हम इसको वायरल कर देंगे। एक बच्ची सर, ये बच्ची है, इसको सर लेके धमकी दिए कि इसको हम मार डालेंगे अगर किसी को अगर तुम बताई तो। तो सर उसी डर बस सर वो किसी को रात में बताई नहीं, हल्ला नहीं की। सुबह सर उनके पति को जब होश आया तो उन्होंने पूछा कि मतलब कैसे क्या हुआ। हम थोड़ा होश में नहीं थे उस टाइम, लेकिन कुछ हमको मालूम है कुछ है, गड़बड़ हुआ है। तो सर उन्होंने अपने पति के सामने सारी बात रखी। वो बेचारे इतने स्वाभिमानी थे कि सर वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसके बाद में उन्होंने खुद गए सर, जो है पॉइजन लेके आए, सल्फास। उसके बाद में सर दोनों ने साथ में जो है पॉइजन पी लिया। घटना के वक्त घर पे अकेले बस 2 ही लोग थे? हाँ सर, उस टाइम पे 3 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। एक बच्ची ये है और 2 छोटे छोटे बच्चे। और फैमिली में कोई सदस्य है कि क्या उतना ही थे? नहीं सर, सदस्य उतने ही, और उनके मतलब भाई लोग हैं, लेकिन वहाँ रोड पे वो लोग रहते थे। घर से थोड़ा हटके उनका घर मकान है, वो यहाँ पे रहते थे। अच्छा, ये परिवार केवल अकेले रहता था? हाँ, अकेले रहते थे सर। सर रात में उन्होंने एक जो है ये दो अपराधी हैं सर, उन्होंने जघन्य अपराध ये किया है। अपराधी लोग पहचान के हैं सर? हाँ सर, पड़ोसी हैं, अपराधी लोग पड़ोसी हैं सर। उनका नाम? एक का नाम आदर्श सिंह, सनाप संजय सिंह है, और एक का नाम त्रिलोकी है। ये लोग पहले से इसी प्रवृत्ति के थे या मतलब ये लोग? हाँ सर, पहले से ही ऐसे ही प्रवृत्ति के सर वो लोग थे जी सर। हाँ, तो क्या यह मामला कहीं तक पहुंच पाया कुछ उसमें आप लोगों को? सर उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है सर, लेकिन सर उसमें सर ये आदर्श सिंह जो मुख्य आरोपी है सर, उसको बचाने की जो है भरपूर कोशिश किया जा रहा है। सर कोशिश ये किया जा रहा है कि सर मेरे पास वोटर लिस्ट है, तो वोटर लिस्ट में सर उसका नाम है 19 साल सर इसमें दर्शाया गया है वोटर लिस्ट में। उसके बाद में सर उसको नाबालिग घोषित कर रहे हैं, बाल सुरक्षा गृह में उसको भेजने की तैयारी हो रही है। भेज भी दिए होंगे पुलिस वाले, ये तो जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन सर उन्होंने यहाँ तक किया है कि उसको नाबालिग करके मतलब उसको मुख्य आरोपी जो है उसको सर निकालना चाहते हैं। तो सर मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर जो मुख्य अपराधी है, अपराधी तो सर दोनों हैं, लेकिन मेन सर यही है अपराधी सर, इसको कम से कम फांसी की सज़ा सर मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तरह, और दूसरी बात सर मैं ये भी रखना चाहता हूँ, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो है मतलब जो भी अपराधी है उनका घर तुरंत गिरवा रहे हैं। तो सर मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अपराधी का भी सर घर गिराया जाए। अभी जो बुलडोजर की सरकार चल रही है, अपराधियों पे लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसी की मांग है। जी सर, हाँ हम वही चाहते हैं सर, उसका भी घर। आइए सर, आइए इन कुछ महिलाओं से क्या मांग है इनकी मांग जानते हैं। क्या मांग करती हैं सरकार से? सब ठीक है, मांग करते हैं कि उनकी फांसी हो, उनकी फांसी हो, उनके घर बुलडोजर ही समय चल के बुलडोजर से घर गिराया जाए। अभी तक 7 दिन हो गया, उनके क्यों नहीं उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और ये बच्चे हैं, उनकी छोटी सी बच्ची है, 2 बच्चे हैं। बिल्कुल इनके सर से पिता का या माता दोनों का साया उठ चुका है, और आज ये लोग, ये हालात है इनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। आइए इन बच्चों से कुछ बयान लेते हैं। बाबू क्या हुआ था?
शाम का टाइम 2 लोग आए थे, एक का नाम आदर्श सिंह था, एक का नाम तिल्लोकी। वे दोनों मेरी माँ पिता के साथ गलत काम किए थे। सुबह के टाइम मेरे पापा गए लेके आए वो सल्फास, उसे लाकर दोनों ने खा लिया, मेरी माँ पिता ने। आपके पापा आपको बताए थे? हाँ। सल्फास जब लेकर आए थे? नहीं। अच्छा। सब सल्फास खाने के बाद। सल्फास खाने के बाद बताएं आपको? हाँ। तो आप किसी को बताएं कि मतलब आप किस डर की वजह से किसी और से बोले थे कि अपने ही तक रख लेते थे? हम डॉक्टर के पास गए, धर्मेंद्र भैया के पास, कि कोई दवा होगा तुरंत कर देंगे। हाँ। पर उन्होंने कुछ देर बाद बोला कि नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। हाँ। ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल पर। तो बाबू आप क्या मांग है आपकी सरकार से मेरी यही मांग है। मैं तो बनना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता था। मेरा सपना कौन पूरा करवाए? और इन अपराधियों का क्यों नहीं घर गिर रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? सभी का घर गिर जाता और किसी का होता, इनका क्यों नहीं गिर रहा है? तो आप बाबू आपको उम्मीद है, आपको भरोसा है अपने सरकार पे, योगी बाबा पे, कि हमारे आपके पिता को न्याय दिलाएंगे? हाँ। पूरा प्रशासन पे भरोसा है? हाँ। पूरा एकदम यकीन के साथ कहते हैं? हाँ। आप चाहते हैं कि उनका भी घर गिरे? हाँ, हम यही चाहते हैं। आपका ना काम हो? अनुराग निराज। आपका क्या सपना था? हमारे सपना था डॉक्टर बने। अच्छा, तो आप जब घटना हुआ था तो पापा के पास मौजूद थे? नहीं। पापा के पास नहीं थे? पापा के पास उस समय मौजूद नहीं था मैं। अच्छा, जब वो सल्फास लेकर आए थे तो क्या आपको बताए थे? नहीं, हम तो नहीं बताए। खाड़नी तो मालूम थे? था छूटे थे तब बुलाते, बताए आधा घंटा बाद। आधा घंटा बाद बुलाए थे? हाँ। अच्छा, आप लोगों से ये मैं पूछता हूँ, क्या आप अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। उनका घर गिरना चाहिए? उनका घर गिरना चाहिए, घर के साथ साथ में उनकी फांसी भी होना चाहिए। फांसी भी होनी चाहिए? हाँ, फांसी भी। जब फांसी होगा तब हमारे बच्चे को कुछ शांति मिलेगा। ठीक। हमारे बच्चे को हमेशा हमेशा डर है। आज नहीं, उनकी बच्चे के बच्चे हमारे बच्चे को सता सकेंगे। उनके घर यहाँ बगल में है। जाति में भइलो तो कहानी का पब्लिक हो गई, तो छोट जाति में कौन सुनवाई इतना ही भइल? आपके जाति में छोटी जाति ना थे, कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपके नेता लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। नेता लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, क्या करते हैं? जब बच्चे लोग का नहीं कुछ होएगा सुविधा तो और आप लोगों के जो नेताजी हैं संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद जी, वो आप लोगों के मसीहा हैं। क्या आप लोगों की जानकारी लेने आए या कुछ आश्वासन दी? जानकारी लिए कुछ नहीं करे हैं। आइए भैया, क्या वो नेताजी यहाँ पे आए थे या नहीं आए थे? नहीं सर, अभी तक तो नेताजी ने नहीं आया यहाँ पे। उनका कोई प्रतिनिधि सर आए हैं। तो उनके तरफ से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? सर आश्वासन यही मिल रहा है कि नेताजी आएंगे जरूर, जो है कुछ कह के जाएंगे, यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए करके जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। आश्वासन मिल रहा है। दोस्तों, घटना स्थल का आपको मुआयना कराते हैं, चलते हैं उस घटना के स्थल पे, भैया से देखते हैं। यही वो जगह, यही वो घर है, यही वो रास्ते हैं। वो ये जगह है जहाँ पर मेरी माँ के साथ गलत कार्य हुआ। देखिए, यही वो जगह है जहां उन दरिंदों ने इस घटना को बहुत ही बेरहमी से अंजाम दिया था। यही वो जगह है, एक सुनसान जगह भी नहीं है कोई, लेकिन फिलहाल उस टाइम पे सुनसान ही था। और धरात्री में इस घटना पे बहुत ही बेरहमी से अंजाम दिया गया था। आइए देखते हैं जहां पे वो दोनों दंपति, यही वो जगह है जहां पे दोनों दंपति जहर खा करके अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दिए, अपनी जीवन लीला ख़त्म कर लिए, तड़प के यहीं अपने प्राणों की आहुति दे दिए। यही है स्नान घर, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे दो दंपति पड़े हुए थे, बच्चे नहला रहे थे। एक छोटा सा यही घर है, एक गरीब का परिवार है। यही अगर किसी प्रशासन के साथ हुआ होता, किसी बड़े घर के या बड़े नेता के साथ हुआ होता, अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, अब तक बुलडोजर भी चल चुका होता और अब तक फांसी और एनकाउंटर सब हो गया होता। लेकिन ये छोटे लोगों की वजह से अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा यह सरकार से और प्रशासन से अपील है कि इस घटना पे जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आइए जानते हैं चाचा जी से, थोड़े उन बारे में कुछ पूछते हैं। चाचा जी, क्या नाम था उन लोगों का? उनका नाम था आरती और राम नवल। अगर कल शाम को SDM साहब आए थे। अच्छा। और हम बैठे थे यहाँ पे, बैठ कर के उनसे कुछ
पूछा, वार्तालाप हुआ। वार्तालाप होते हुए उन्होंने कहा ठीक है राशन, हाँ तो सर कोई भीख थोड़ी मांगेगा, नहीं, आप खुद ला करके देंगे तो लेंगे ना। हाँ तो राशन बोले सर राशन कौन मांगेगा। हाँ सही है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं नर्मोदय में सामने आगे बोलूँगा कि इनकी जो है नर्मोदय में नाम लिखा जाए, हाँ तो सस्पेंशन में करके चले गए। अच्छा अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो करा सकते हैं, अन्यथा ये डीएम एसडीएम की बस की बात नहीं है। नहीं। ये मेरी आवाज़ जो है मुख्यमंत्री जी सुने और इस बच्चे को नर्मोदय में प्रवेश कराने की अनुमति प्रदान करें। और जो लोग आते हैं खाली आश्वासन देते हैं, इसके अलावा कोई जो है लिफाफा लेकर के नहीं आते हैं, खाली आश्वासन और तेल लेकर के और सिर पे ठोकने की कार्य कर रहे हैं, ना कि जो है इन्हें पूर्ण रूप से सुचारू रूप से इनकी जो अनुदान किया जाए। इसके आगे मैं क्या कहूँ, आप मुख्यमंत्री जी इसे विचार करें और जो अन्य समाज के घरों को गिराया जाता है और तोड़ा जाता है और इनकाउंटर किया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आप अपना विकराल रूप दिखाएं। और हम अपने चैनल के माध्यम से और हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए और अपराधियों के घर जिस तरह से अन्य मामलों पे, बहुत बड़े मामलों पे अपराधियों के घर बुलडोजर चल जा रहा है, प्रशासन की घटना हो रही है तो बुलडोजर चल जा रहा है, उसी तरह बुलडोजर चले और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। धन्यवाद।